मैं डॉक्टर फूल कुमार, प्राध्यापक हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय चीका कैथल। मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं आपके समक्ष कबीरदास का जीवन परिचय और उनके साहित्यिक विशेषताएं पाठ पर प्रकाश डालूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा पाठ समझ में आएगा। भक्तिकालीन साहित्य में कबीर का नाम सर्वोपरि है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम भक्ति काल में 4 काव्य धाराएं देखते हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण में 2 काव्य धाराएं हैं, एक राम काव्य और दूसरा है कृष्ण काव्य। निर्गुण में भी 2 काव्य धाराएं हैं, एक संत काव्य धारा और एक सूफी काव्य धारा। ये 4 काव्य धाराओं में हम कबीर को श्रेष्ठ कवियों में प्राप्त करते हैं या गिनते हैं। कबीरदास के जीवन को लेकर विद्वानों में मतभेद है। या कबीरदास क्या, प्राचीन काल के जितने भी कवि हैं, चाहे वो आदिकाल के कवि हों या भक्ति काल के कवि हों, रीतिकाल के कवि हों, इनको जन्म और मृत्यु को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ये अध्ययन का विषय है और अभी इस पर जो है खोज हो रही है, अभी भी शोध हो रहे हैं। एक पद के अनुसार हम कबीर के जन्म को जानेंगे। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ढहे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भये, घन गरजे दामिनी दम के, बूंदे बरसे झर लाग गए, लहर तारा तालाब में कमल खिले, तह कबीर भानु प्रगट भये। इस पद के अनुसार मान्यता है कि कबीरदास का जन्म विक्रमी संवत 1455 को हुआ और ज़्यादातर विद्वानों की मान्यता है कि कबीर की मृत्यु जो है विक्रमी संवत 1575 ईस्वी में हुई। कबीरदास के जन्म और मृत्यु को लेकर जो संशय हैं, जो मत हैं, वो अभी खोज का विषय है, लेकिन ज़्यादातर विद्वान इन्हीं तिथियों को उनके जन्म और मृत्यु में गणना करते हैं। कबीरदास की माता पिता को लेकर भी मतभेद है। ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति को ये लहर तारा तालाब में मिले थे और उसके बाद इस दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया और मान्यता है कि कबीरदास की शादी हुई और उनके 2 संतानें, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। और उसके बाद जो है ये गृहस्थ जीवन जीते थे। गृहस्थ जीवन जीने के साथ साथ जो है हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे धर्म में फैली हुई विसंगतियों पर अपनी बात रखते थे और धीरे धीरे जो है इनकी बातें जो है दूर दूर तक फैलने लगी। कबीरदास घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। ये बहुत सारे जगहों का भ्रमण करते थे और विद्वानों में इस बात का भी मतभेद है कि इन्होंने लगभग 150 रचनाएं लिखी, लेकिन कबीरदास तो अनपढ़ थे। कबीरदास अपनी वाणियों को अपने मुख से कहते थे और लोग उनको सुनते थे और एक मुंह से दूसरे मुंह और फिर तीसरे मुंह, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे से तीसरे के पास वो वाणियां पहुंचती थी और इस प्रकार जो है कबीर जो है प्रसिद्ध होते गए। और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण जो है उनकी भाषा में बहुत सारी लोक बोलियों के, आंचलिक बोलियों के शब्द आ गए और इसीलिए कबीरदास सबको अपने लगते हैं, क्योंकि उनकी शब्दावली में सभी बोलियों के शब्द विद्यमान हैं। कबीरदास की जो रचनाएं हैं वो साखी, शब्द और रेमणी और बाद में जो है जब मुद्रण का आविष्कार हुआ, टाइपिंग मशीन जब आई, उसके बाद जो है इनकी वाणियों का संकलन किया गया और इनकी वाणियों को संकलित करके कबीर वचनावली
के नाम से संपादन किया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने, और कबीर ग्रंथावली का संपादन किया संपादक श्याम सुंदर दास जी ने, और कबीर रचनावली का संपादन किया पार्श्वनाथ तिवारी ने। ये 3 जो है ग्रंथ संपादित किए। इन तीनों ग्रंथों में उनके साखी, शब्द, दोहे, रेमणी और राग इत्यादि साहित्य आपको उपलब्ध हो जाएगा। अब कबीर के जन्म और मृत्यु को लेकर भी जो संशय हैं, जो विभिन्न मत हैं, हमें उनसे आगे बढ़ते हुए कबीर को जानना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और कबीर के साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो उनके साहित्य में हमें जो है निम्न विशेषताएं हमें दिखाई पड़ती है। सबसे पहले जब हम कबीर के साहित्य की विशेषताओं में बात करते हैं, सबसे पहली जो बात आती है वो है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। निर्गुण ईश्वर में विश्वास कि कबीर का परमात्मा पानी से भी पतला है, वो हवा से भी तेज है, वो अगम अगोचर है, वो निर्गुण निराकार है। और कबीर ने अपने पद में कहा भी है कि निर्गुण राम जपूरे भाई, एविगत की गति लिखी न जाए, कि वो निर्गुण परमात्मा की उपासना करते हैं और उसी के नाम स्मरण पर बल देते हैं। और वो किसी मूर्ति पूजा में, किसी नए नक्श के परमात्मा में यानी सगुण मत को वो अस्वीकार करते हैं। और वो कहीं पर भी सूरदास और तुलसीदास की भांति निर्गुण और सगुण का समन्वय नहीं करते। वो निर्गुण परमात्मा को ही मानते हैं, उन्हीं को स्वीकार करते हैं। इसके बाद उनके साहित्य की दूसरी विशेषता है गुरु का महत्व। जब हम मनुष्य के रूप में संसार में आते हैं तो हमारे सामने बहुत सारा विसंगतियों का अंधेरा होता है, और उस अंधेरे को छाटने के लिए, उस अंधेरे को प्रकाश में ले जाने के लिए गुरु हमें रास्ता दिखाता है। हमारे जीवन में, हमारे जीवन को मार्ग को दिखाने के लिए, नया रास्ता तलाशने के लिए गुरु का महत्व सर्वोपरि है। और कबीर दास जी ने गुरु के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। कि प्रस्तुत पद में भी कबीरदास गुरु के महत्व को बता रहे हैं कि गुरु का महत्व परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। और एक पद में वो कहते हैं कि गुरु रूठे हरि ठोर है, गुरु रूठे हरि ठोर है, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इस प्रकार कबीरदास गुरु के महत्व को बताते हैं। उसके बाद कबीरदास आडंबरों का विरोध करते हैं। कबीरदास आडंबरों का विरोध करते हुए कि व्यर्थ की जो है रोजा पढ़ना, नमाज अदा करना, व्रत रखना और विभिन्न संस्कार, विभिन्न रीति रिवाज निभाना सभी को अमान्य करते हैं। और इनको नकारते हुए वो कहते हैं कि पत्थर पूजे मिले हरि, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। उस पत्थर की मूर्ति को इंसान बनाता है और उसके बाद उसे भगवान मानता है। तो कबीरदास उस पत्थर की मूर्ति के भरोसा न करने का संदेश हमें देते हैं। और वो कहते हैं कि ये व्यर्थ के आडंबर हैं। और कहते हैं कि बकरी पात का खात है, बकरी पात खात है, ताकि काटी खाल, जो नर बकरी खात है, ताको कौन हवाल। और वो लगातार अपनी वाणी को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि व्यर्थ में तीर्थ स्थानों पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, और हमें हमारे अंदर ही परमात्मा को तलाश करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, मन मथुरा दिल द्वार का, काया काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति बुझानी। कि शरीर को ही सब कुछ मान लीजिए और उस 10वें द्वार को समझिए
जहाँ पर उस ज्योति के, उस परमात्मा के आपको दर्शन हो जाएंगे और वो परमात्मा आपको दिखाई दे जाएगा सब ही। व्यर्थ में तीर्थ स्थानों पर भगवान की तलाश में, परमात्मा की तलाश में नहीं भटकना चाहिए। उसके बाद कबीरदास बहुदेववाद और अवतारवाद का भी विरोध करते हैं। भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में, भारतीय धर्म शास्त्र में 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। कबीरदास इस मान्यता को अस्वीकार करते हैं और कबीरदास परमात्मा को एक मानते हैं। वो अवतारवाद का भी विरोध करते हैं। वो नहीं मानते कि परमात्मा उस युग में इस रूप में आया, उस युग में इस रूप में आया। अलग अलग युगों में अलग अलग रूप जो बताए गए हैं भारतीय मान्यताओं के अनुसार, उन मान्यताओं को नकारते हुए कबीरदास जी कहते हैं अक्षय पुरुष एक है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेव शाखा भये पात भया संसार। कि वो परमात्मा तो एक है और जो विभिन्न देवताओं के बारे में जो वर्णन किया जाता है, वो देवता भी उस परमात्मा की डालियां मात्र हैं, वो परमात्मा का ही अंश हैं। उसके बाद कबीरदास रहस्यवाद अपनी कविताओं में बताते हैं। कबीरदास अलौकिक सत्ता का आभास करते हैं और उस अलौकिक सत्ता के प्रति अपना प्रेम रखते हैं और सहजता और कोमलता उनमें आ जाते हैं, जो अज्ञात सत्ता के बारे में कहते हैं। और वो अपनी बात को रखते हुए कहते हैं कि पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं, देखिबे को प्रमाण। कि वो परमात्मा वो कैसा है उसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता, और उसकी शोभा, उसकी सुंदरता, उसका रंग रूप, उनके नैन नक्श कैसे हैं, इसके बारे में भी किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो कबीरदास जी अपनी बात को इस प्रकार रखते हैं। कबीरदास के साहित्य में अगली विशेषता हम देखते हैं जातिवाद का विरोध। हमारे देश, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र को जातिवाद लगातार खाया जा रहा है और उस जातिवाद का विरोध करते हैं कबीरदास जी कहते हैं जाति में जाति, जो केलन में पात, देखती छुप जाएगा जो तारा प्रभात। कि जाति तो केले के पेड़ की तरह से होती है, केले के पेड़ को छीलते जाओ उसमें कुछ नहीं मिलता। कबीरदास जी इस पद में यही कहना चाहते हैं कि जाति अवैज्ञानिक है, असंगत है, और वो कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का बजे सो हरि का होई। कि कबीरदास जी इस पद में यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करता है वही भगवान का है, जाति का कोई स्थान ही नहीं है। जब इंसान या हमारे धर्म में, हमारे अध्यात्म में ये माना जाता है कि हमारे शरीर में एक आत्मा है और वो आत्मा उस परमात्मा का अंश है, जब हम उस परमात्मा का अंश हैं तो जाति का कोई औचित्य ही नहीं बनता। यही संदेश कबीरदास जी देते हैं। और उसके बाद कबीरदास के साहित्य में अगली विशेषता है भजन और नाम स्मरण। कबीरदास अपने परमात्मा, अपने ईश्वर का गुणगान करने के लिए उसके नाम स्मरण पर बल देते हैं कि हम काम करते रहें और काम करते करते जो है हम परमात्मा का नाम स्मरण करें, परमात्मा का नाम स्मरण करें, उसको याद करें। और वो लगातार कहते हैं कि पोथी पढ़ जग मोया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये संसार व्यर्थ के ग्रंथों में उलझा रहता है, विभिन्न पुस्तकों में, विभिन्न किताबी ज्ञान में उलझा रहता है। तो हमें जरूरत है कि प्रेम के महत्व को समझें। प्रेम हमें जोड़ता है, प्रेम हमारे अंदर एकता पैदा करता है और नफरत हमें विभाजित करती है, नफरत हमें विखंडित करती है। तो कबीरदास जी प्रेम के महत्व को बताते हैं और उस प्रेम में भगवान की भक्ति तलाशते हैं, वो परमात्मा से और इंसान से प्रेम करने का संदेश देते हैं और आत्मा और परमात्मा का मिलन चाहते हैं। और हम इंसान
परमात्मा का नाम स्मरण करें और इंसान से प्रेम करें। उसके बाद उनके साहित्य में अगली विशेषता है कि माया का विरोध, धन दौलत का विरोध। कबीर दास जी भली प्रकार से समझते थे कि माया धन दौलत इंसान को विभाजित करती है, इंसान में लालच पैदा करती है और इंसान के अंदर इंसानियत को ख़त्म कर देती है। और इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा माया मनमोहिनी, मोहे जान सुजान, भागे से भी छूटे नहीं, भर भर मारे बाण। कि धन दौलत तो ऐसी है कि इसके पीछे इसकी भूख कभी नहीं मिटती। अगर हमारे पास 1000 रुपये हैं तो हमें ये होगा कि हाय 10,000 हो जाएं, 10,000 है तो लाख हो जाएं, लाख हो जाएं तो करोड़ हो जाएं। ये भूख निरंतर बढ़ती जाती है। माया लगातार हमें मोहती है, हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और हम पतंगे की भांति, जैसे पतंगा दीपक की लो पर बार बार अपनी जान न्यौछावर करता है, उसको पता होता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है। इंसान को भी जब पता है कि धन दौलत के पीछे पड़ के वो उसका नाश होने वाला है, सर्वनाश होने वाला है, उसके अंदर से इंसानियत चली जाएगी, लेकिन हम माया के पीछे, धन दौलत के पीछे भागते हैं। कबीरदास हमें इससे बचने का, इससे दूर रहने का संदेश देते हैं। उसके बाद अंतिम बात जो है उनके साहित्य में है उनकी भाषा शैली। कबीर की भाषा ऐसी लगती है जैसे हमें अपनी है, आज की है, अभी की है। चाहे हम हरियाणा से हमारा वास्ता हो या हमारा वास्ता पंजाब से हो या हमारा उत्तर प्रदेश से या राजस्थान से हो या मध्य प्रदेश से या बिहार से हो, हम कहीं से भी हों, हमें उनकी भाषा अपनी दिखाई पड़ती है। कबीर घुमक्कड़ थे, सभी बोलियों के, आंचलिक बोलियों के, सभी भाषाओं के शब्द उनके भाषा में आ जाते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनको वाणी के डिक्टेटर कहते हैं। वाणी के ऊपर कबीर साहब की पकड़ है और उनकी प्रसिद्धि इसी बात में है कि कबीर की जो भाषा है अभी भी हमें अपनी लगती है, आज की लगती है, अभी की लगती है। यही उनकी भाषा पर उनकी पकड़ है। और इतने वर्षों बाद, लगभग 700-800 वर्षों बाद भी कबीर की भाषा हमें आज की भाषा दिखाई पड़ती है। यही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के वक्तव्य को स्पष्ट करती है कि कबीर हम सबको अपने लगते हैं। कबीर अलंकारों के पीछे नहीं भागे हैं। कबीर कागज लेखी पर विश्वास नहीं करते थे, कबीर आंखन देखी पर विश्वास करते थे। और उस आंखन देखी में वो अलंकारों के, शब्द जाल के, अलंकार जाल के पीछे नहीं भागे। अलंकार शब्द स्वतः ही उनके काव्य में आ गए और कबीर आज हमारे पास इतने बड़े कवि के रूप में हैं। और जब तक ये धरती रहेगी कबीर उतने ही बड़े रहेंगे। हर काल में, हर समय में उनकी वाणी प्रासंगिक रहेगी और उसकी वाणी हमें जीवन का रास्ता दिखाती रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये बातें, मेरा जो पाठ है ये आपको समझ में आया होगा और आप इससे कबीर के बारे में बहुत सारी बातें जान पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।